क्वेश्चन नंबर 26 आपके पाठ्य पुस्तक का है। यहाँ पे कुल लागत आपको दी गई है, यानी टीसी आपको टोटल कॉस्ट दी गई है और आपको एएफसी दिया गया है कि 4 यूनिट पर 5 रुपीज़ है, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी। हमें टीवीसी, टीएफसी, एवीसी, एएफसी, एसएसी और एसएमसी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले हम टीएफसी का कॉलम बना लेते हैं, इसके बाद हम टीवीसी का कॉलम बना लेते हैं, इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम हम बना लेते हैं। इसके बाद हम एस को हटा के यहाँ पे एवरेज कॉस्ट लिख देंगे। इसके बाद हम हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट से हमको टीएफसी फाइंड आउट करना है। टीएफसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम बाद में करेंगे। पहले टीसी से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। टीसी से हम एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 1 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। इसी तरीके से 65 डिवाइडेड बाय जब हम 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 32.5। सेम 75 डिवाइडेड बाय 3 जब करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। 95 डिवाइडेड बाय जब हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.75। 130 डिवाइडेड बाय जब हम 5 करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 26। और 185 डिवाइडेड बाय जब हम 6 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.83। इस तरीके से हम एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सेम हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें डेल टीसी अपॉन डेल क्यू यहाँ पे फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा पहला तो मार्जिनल कॉस्ट डैश रहेगा। इसके बाद जो चेंज हो रहा है 65 माइनस 50 है हमारा 15 डिवाइडेड बाय हम 2 इसके डिफरेंस से करेंगे। इसका डिफरेंस 1 है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15। सेम 75 माइनस 65 हमारा 10 आ रहा है, वैसे 3 माइनस 2 हमारा 1 आ रहा है तो 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। सेम 95 माइनस 75 हमारा 20 आ रहा है, 4 माइनस 3 हमारा 1 आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 20। सेम 130 माइनस 95 हमारा 35 आ रहा है, 5 माइनस 4 हमारा 1 आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 35। सेम 185 माइनस 130 करेंगे और 6 माइनस 5 करेंगे, दोनों को आंसर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 55। इस तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा आता है यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमको टोटल फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका है 4 यूनिट 5 रुपीज़ का है, तो ये हमारा 20 हो गया। इसका मतलब जब एवरेज हमको दिया हुआ है तो ये फिक्स कॉस्ट सब पे लागू हो जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे हमें सीधा नहीं दिया हुआ, यहाँ यूनिट्स दे दी और प्राइस दे दी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20 तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाता है 20। ये एवरेज है, इस वजह से जब भी हमें एवरेज गिवन होता है तो इसका मतलब है हमारा फिक्स कॉस्ट सब में 20 ही रहेगा। अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि टीसी में से हम टीएफसी को लेस कर देंगे, यानी 50 में से जब हम 20 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। 65 में से 20 को लेस करेंगे हमारे पास आता है 45। 75 में से 20 को लेस कर देंगे हमारा आंसर आएगा 55। 95 में से 20 लेस कर देंगे हमारा आंसर आता है 75। 130 में से 20 लेस करते हैं हमारा आंसर आता है 110। ऐसे 185 में से 20 हम लेस करते हैं हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 165। ये हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से डिवाइड कर देंगे क्यू को, यानी इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये आ जाता है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीवीसी 30 है, क्यू हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30। सेम 45 डिवाइडेड बाय जब हम 2 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 22.5। सेम इसी तरीके से जब हम 55 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 18.33। सेम 75 डिवाइडेड बाय जब 4 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.75। इसी तरीके से 110 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 22। इसी तरीके से 165 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 27.5। इस तरीके से हम सारी कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। फर्म की
सीमांत लागत, यानी कि हमको मार्जिनल कॉस्ट दी गई है। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारी मार्जिनल कॉस्ट दी गई है। स्थिर लागत यानी कि फ़िक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ये क्वेश्चन और भी इजी बन जाता है। हमें तो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं जो जो हमें फाइंड आउट करना है। हमें टीवीसी फाइंड आउट करना है, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है और हमको एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जब हमको ये गिवन है कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 100 है, तो हम यहाँ पे सब में फिक्स कॉस्ट का कॉलम हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये सब में हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। फिक्स कॉस्ट में हमने लिखा है यहाँ पे 100, यानी जब 0 लेवल का भी प्रोडक्शन हो रहा है तो भी हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 100। जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तब भी 100, और 2 यूनिट का हो रहा है तब भी 100, 3 का हो रहा है तब भी 100। इसी तरीके से 5 या 6 कितने भी यूनिट का होता है हमारी फ़िक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। अब जब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें टीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और टीसी हमारा कैसे होता है, जब हम मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाते हैं। टीसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ है नहीं, परिवर्तित लागत है नहीं, हमारी फिक्स्ड है, तो हम स्टार्टिंग में 100 लिख देंगे। अब 100 के बाद जब हमारा 500 को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमारी 600 आ गई। यानी हमारा एक फॉर्मूला था कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब 600 में से जब हम 300 को ऐड करते हैं तो 900 यहाँ पे आ जाता है। इसी तरीके से 900 को जब हम 200 ऐड करते हैं तो हमारा 1100 आ जाता है। 1100 को हम 300 से ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे 1400 आ जाएगा। 1400 को जब हम 500 से ऐड करेंगे तो हमारा 1900 आ जाता है। और 1900 को जब हम 800 से ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2700 आंसर आ जाएगा। ये हमारी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो गई। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो गई है तो हम टीवीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, टोटल कॉस्ट में से टीएफसी को जैसे ही घटा देंगे हमारा टीवीसी यहाँ पे आ जाता है। तो जब हमारा टोटल कॉस्ट 100 है और टीएफसी को हमने 100 को लेस कर दिया, तो यानी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से टोटल कॉस्ट 600 है, टीएफसी का यानी फिक्स कॉस्ट 100 हटा दो तो हमारे पास रिमेनिंग 500 बचता है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहाँ पे 500 हो जाती है। इसी तरीके से 900 में से 100 को हटा देंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। 1100 में से 100 हटाते हैं हमारे पास 1000 आ जाता है। 1400 में से 100 हटाते हैं हमारे पास 1300 आ जाता है। सेम 1900 में से जब हम 100 को हटा देंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। और 2700 में से जब हम 100 को हटा देते हैं तो हमारे पास 2600 आ जाता है। इस तरीके से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर लेंगे। अब एवरेज वेरिएबल का फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कि टीवीसी को डिवाइड कर दीजिए क्यू से। तो टीवीसी हमें गिवन है डैश, तो हम सबसे पहले ऊपर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में डैश लगा देंगे। अब 500 को लेंगे क्योंकि टीवीसी है और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी से 1 से। तो 500 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी 500 ही आएगा। इसी तरीके से 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 400 आएगा। इसी तरीके से 1000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 333.33 आएगा। सेम 1300 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 325 आएगा। 1800 को 5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 360 आएगा। और 2700 को 6 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 433.33 आएगा। इस तरीके से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट है हमारी 100 और क्वांटिटी हमारी 0 है। तो एवरेज कॉस्ट को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो या तो हम यहाँ 0 लगाएंगे या डैश लगाएंगे। नेक्स्ट 600 में से हम जब 1 को डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो ये हमारी 600 आ गई। सेम एवरेज कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट हमारी 900 है। 900 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 450। सेम इसी तरीके से 1100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 366.67। सेम 1400 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 350।
इसी तरीके से जब टोटल कॉस्ट में 1900 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 380। नेक्स्ट हम 2700 को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 450। इस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।